नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 का माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस देखेंगे और सिलेबस से रिलेटेड और पीवाईक्यूज में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के लिए है, जो कि है माइनर फ्रॉम वोकेशनल का सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट आपका, जो कि आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ 23-27 सेशन के लिए ही नहीं, हाँ ये है कि ये सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो चाहे किसी भी सेशन से हो, चाहे आप 23-27 स्टूडेंट्स हो, चाहे 24-28 के स्टूडेंट्स हैं, आप भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। ये एफआईयूजीपी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। इसके बाद के आने वाले वीडियोस में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिलेगा और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से आप इन सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा में फॉलो नहीं कर रखा है, तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल को तुरंत पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आपको माइनर फ्रॉम वोकेशनल का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 2 का है। दोस्तों सेशन यहाँ पर हमने यहाँ इसलिए मेंशन किया क्योंकि अभी हम लोग 23-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं तो आपको सेशन देख के यहाँ पर घबराना नहीं है कि सर ये 23-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये सभी सेशंस के लिए है, जो भविष्य में आने वाली है वो भी, और जो अभी चल रही है उन लोग के लिए भी। तो चलिए टाइम को ज्यादा नहीं करते हुए हम लोग सिलेबस पे आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये रहा दोस्तों आप लोग को माइनर फ्रॉम वोकेशनल का सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का। देख सकते हैं हमने यहाँ पर गेस्ट पेपर तैयार किया है आपके लिए। ये सब डीएमए गेस्ट पेपर मतलब कि धनबाद मैथ्स एकेडमी गेस्ट पेपर, डीएमए का यहाँ फुल फॉर्म है धनबाद मैथ्स एकेडमी। और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए सेमेस्टर 2 के लिए है ये सिधू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी इंग्लिश वर्जन। दोस्तों हमने पीडीएफ को हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रंट पेज में मेंशन कर दिया है कि ये इंग्लिश में होने वाला है। यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हम लोग हिंदी में भी आपको बताएंगे, तो इसके लिए आपको घबराने नहीं है। और अब ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, वेबसाइट पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इन सारे जगह पर। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स है आपका 100 और पास होने के लिए है 40 मार्क्स। तब बोलिएगा सर 100 अंक कैसे? दोस्तों 75 अंक तो आपका एक्सटर्नल होगा इसमें, और 25 अंक जिसमें से आपका इंटरनल होता है आपका माइनर सब्जेक्ट में, और फिर आपका प्रैक्टिकल भी होता है इसमें। अब देख लीजिएगा आपका है कि नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट। यदि नहीं होगा तो इसका आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा, और 5 मार्क्स होता है वो आपका अटेंडेंस जुड़ता है। तो इस प्रकार आपका 75 प्लस 25 हो जाता है 100 अंक, जिसमें से आप लोग को 40 अंक लाने होते हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों कि आप 75 में 40, 100 में 40, जिसमें से आपका है जो कॉलेज द्वारा एग्जाम लिया जाता है वो भी शामिल है। तो दोनों में आप लोग को पास होना अति जरूरी हो जाता है। इसमें आप लोग को पास होने के लिए, तो 75 में पास होने के लिए कम से कम आप लोग को 30 से 33 नंबर लाने होते हैं, और इंटरनल में पास होने के लिए आपको 10 मार्क्स लाने होते हैं, तब आप कहीं जाके पास होइएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग पास होने के लिए नहीं, अच्छे अंकों के लिए पढ़िए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीचर से बोल के हम लोग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुगाड़ कर रहे हैं, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों और भी कोई सब्जेक्ट्स का यदि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उन सारे सब्जेक्ट्स का भी अरेंजमेंट करवा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों यूनिट 1 में जो आप लोग को पढ़ना है वह है डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर, डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर। इसके बाद नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, डिफरेंस नेचर, टाइप्स एंड मैग्नीट्यूड, repercussion of disaster and hazards, economic damage, loss of human and animal life, destruction of ecosystem, a study of environmental impacts। दोस्तों ये impacts है, यहाँ पर टी
मतलब टाइपिंग मिस्टेक है तो देख लीजिएगा। इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। दोस्तों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आप सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम सारे क्वेश्चन का आपको आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएंगे। हम हिंदी में चाहते तो हिंदी में भी और इंग्लिश में चाहते तो इंग्लिश में भी। यूनिट 2 है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स एंड टाइप्स ऑफ हजार्ड्स। अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एंड famines, landslides and अवेचेस। यूनिट 3 में पढ़ना है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ऑयल स्लिक्स एंड स्पिल्स, आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक्स। इसके बाद वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ने हैं डिजास्टर। दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं सिलेबस को, और सिलेबस आपको पीडीएफ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि डिफाइन डिजास्टर। डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर। इसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर। तो इन सारे चीजों को भी हम बताएंगे आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर विथ एग्जांपल। मतलब कि प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है और मानव निर्मित आपदा के बारे में आप लोग को बताना है उदाहरण के साथ। इसके बाद है एक्सप्लेन द नेचर, टाइप्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस द इकोनॉमिक डैमेज काउज्ड बाय डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डू डिजास्टर इंपैक्ट ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू डिजास्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों हाउ डज ह्यूमन activity induced environmental impacts leading to disaster. Question number 9 है explain the causes and effects of earthquake. Question number 10 है discuss volcanism and its impact on the environment. Question number 11 है what are cyclones, explain their causes and effects. और देखिए आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है describe tsunami and their impacts on coastal region. How do floods affect human settlements and agriculture. क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों एक्सप्लेन द काउजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ड्राउट्स एंड फैमिन्स। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस लैंडस्लाइड्स एंड अवेलांचेस एज नेचुरल हजार्ड्स। व्हाट इज न्यूक्लियर reactor meltdown, explain with example. Discuss major industrial accidents and their impact on the environment. Question number 18 है what are oil slicks and spills, explain their consequences. Question number 19 है how do outbreaks of disease and epidemics occur आफ्टर डिजास्टर। क्या है सारी चीजों को हम लोग जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों तो उस समय हम लोग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोग आंसर को हिंदी में एक्सप्लेन करें या इंग्लिश में। आप लोग जैसा बोलिएगा उस तरह हम लोग आगे के वीडियोस को लाएंगे। हिंदी में बोलिएगा तो हिंदी में, इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट एट डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट आर द सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों describe the areas in India that are prone to floods and droughts, explain the region in India prone to landslides and avalanches, discuss areas in India that face cyclonic and coastal hazards, what are the post disaster disease and epidemics, explain the silent features of India's national disaster policy। तो दोस्तों ये था आपका कुल 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से। इन सारे क्वेश्चन से बाहर आपका नहीं आएगा दोस्तों, यही सारे टॉपिक्स में से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए इन सारे क्वेश्चन का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर भी तैयार कर रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का डिफाइन डिजास्टर, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर। तो देखिए इसका आंसर अ डिजास्टर इज अ सडन इवेंट दैट काउजेस। क्या है दोस्तों हम लोग जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उस टाइम आप लोग को और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे, तो आप लोग को घबराना नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को भी ज्यादा डिस्कस नहीं किया, बस पढ़ के आपको समझा दिए। जब हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे ना तो उसमें क्या है डिजास्टर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फैक्टर क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो
घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम से पहले इन सारे को कवर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हज़ार्ड एंड डिज़ास्टर? तो ये सारे क्वेश्चन को भी हम लोग एक-एक करके देखेंगे। बस आप ये बता दीजिए कि हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका मैनर्स फ्रॉम वेकेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस, अपडेट्स सभी चीज़ें लाते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों एक ज़रूरी बात, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे और सभी को अच्छे से तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।